हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी बच्चों क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो बच्चों, यहाँ पे हमने समाकलन के 4 चैप्टर जो आपके एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं क्वेश्चंस उनको सॉल्व किया है, उनका इंटीग्रेशन किया है। सेकंड चैप्टर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस को इंटीग्रेट किया है। थर्ड चैप्टर में हमने आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करते हुए इंटीग्रेशन किया। और फोर्थ चैप्टर में फोर्थ जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं कुछ विशिष्ट फलनों का, सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो टाइप्स क्या क्या थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। कौन कौन से टाइप होते हैं वो क्वेश्चन जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और एक नए टॉपिक पर हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन को हम पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली ये आपका इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे डिफरेंशिएशन का, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे एक इनडेफिनिट वैल्यूज होती है, आर्बिट्री कांस्टेंट जिसको कहा जाता है, जो कि आपका इनडेफिनिट है। इसको आप सी ऐड करते हैं तो वो आपका क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट को हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या वो टाइप्स थे जिनको हम प्रीवियस लेक्चर से पढ़ रहे हैं, वो क्या क्या टाइप्स के थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन जो टाइप्स था पहला, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू था। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ एल अपॉन क्यू टाइप्स का। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट क्यू। इन फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 पार्ट्स में हमने इन दोनों टाइप्स के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, इन 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना सीखा। देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपका फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका किस तरह का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास इस तरह का आपके पास क्यू कहीं आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन में, तो ये आपका क्यू है और इसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्या क्या टाइप्स के ये क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप के हो सकते हैं। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में एक एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप के हो सकते हैं। थर्ड टाइप जो था इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर, तो ये आपका लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन आपका क्या हो जाता है, px प्लस q, इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन करना है आपको लीनियर अपॉन q, तो लीनियर अपॉन q क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन आपका किस तरह का होगा, लीनियर फंक्शन px प्लस q अपॉन में q आपका आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस c ऑफ dx। इस तरह का फंक्शन हो, या इसी को हम क्या कर दें, रूट में लिखें, तो इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन में रूट ax स्क्वायर प्लस bx। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने फर्स्ट और जो सेकंड टाइप्स था, इन 2 टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद इन 2 टाइप्स के क्वेश्चंस को अगर आपके पास क्या हो, थर्ड और फोर्थ टाइप्स को पढ़ने के लिए आपके पास लीनियर फंक्शन हो, और लीनियर फंक्शन में आपके डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो इन फंक्शन को आप किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं ये भी हमने सीखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्यू को क्या करते हैं, इस क्यू
क्यू को आप क्या बनाते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस क्यू को। इस आपके जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम, इस क्यू को हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और इन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्यों ये इस फॉर्म में लाया जाता है, क्यों इसको इस फॉर्म में लाया जाता है, ताकि हम इन फॉर्मूलों का यूज करें जो फॉर्मूले आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताए थे। ये फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, और आई होप कि आपको ये अब याद भी हो गए होंगे। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं और इनको आपने नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका क्यू है और वो क्यू आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में आ गए, तो आप इजीली इंटीग्रेशन के इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है इन दो टाइप्स के जो आपके पास फंक्शन है उन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के। दो टाइप्स के ये थे और दो टाइप्स के ये आपके पास फंक्शन थे, जहां पे आपके पास लीनियर फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, और दूसरे में लीनियर फंक्शन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इस टाइप के जो आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ इनको सॉल्व करने के लिए, इन दो टाइप्स के जो आपके पास फंक्शन है, इन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रीराइट करते हैं लीनियर फंक्शन को, एल को हम रीराइट करते हैं और एल को हम ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू प्लस में बी। तो इस तरह से हम इस क्यू को रीराइट करते हैं। रीराइट करने के बाद हम यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर जो आपने नया फंक्शन यहाँ पे निकला है उसको यहाँ पे मान रखेंगे और फिर इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस दो टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का और इनके भी फॉर्मूले, ठीक है, रीराइट करने के बाद आपके पास इस तरह से फॉर्मूले बन जाएंगे इन दो टाइप से। देखिए रूट के जो फंक्शन फॉर्मूले हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखाए थे। तो जो जब आपका क्यू इन फॉर्म में आ जाता है, देखिए आप रूट में भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो इस फॉर्म में हमें लाना बहुत जरूरी है ताकि हम इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट क्या कर लें, इनको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और फंक्शन आपके पास है ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन करना है हमें dx अपॉन रूट में अंडर रूट x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और फिर माइनस की x और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का प्लस होगा, प्लस में 3x और प्लस 2। ठीक है, ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस माइनस का है और साइन भी यहाँ पे माइनस का ही आएगा इसको। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि जो ये आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका किस फॉर्म में आ गया है, ये आपका आ गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आ गया है, यानी कि ये आपका क्या हो गया है अब क्यू। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो आपके पास फंक्शन आया है ये किस फॉर्म में आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट क्यू इस फॉर्म में आ गया है, क्योंकि ये आपका क्यू के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट क्यू। ठीक है, तो इसको रूट क्यू लिखेंगे तो इसको आप सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होता है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायर बनाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो देखिए इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड,
तो जब आप यूज करते हैं तो पहला काम आपके पास क्या होता है, पहला काम ये होता है कि जो कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर शुड बी प्लस या -1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका +1 या -1 होना चाहिए। तो ये तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 ही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड है वो हम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2। x का जो कोफिशिएंट है उसको अपॉन 2 करके और इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद इसका प्लस माइनस करके इन q, तो q आपका ये है, तो क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपका x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है -3/2 और इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/2, 9/4 और प्लस माइनस कर देंगे हम किसमें, इस क्यूब में। तो एक्स स्क्वायर -3x + 2 प्लस में 9/4 और माइनस में 9/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -3x और प्लस 9/4। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ x, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस में आपका आ जाएगा +2 है और माइनस में 9/4। तो एक्स स्क्वायर -3x और प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस में इसका आप क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस में 4 × 2 = 8 -9/4। तो ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा और माइनस का 1/4, यानी कि माइनस का इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने इस मेथड में पहले क्या किया, पहले हमने यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी +1 है, तो इसको नहीं करना है। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, तो x का कोफिशिएंट है -3/2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस कर देंगे इस q में। तो ये आपका q है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें मैंने प्लस माइनस कर दिया है 9/4 को। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर -3x, 3x का जो साइन है वो माइनस का है, और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसको x - 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के आपके पास क्या आ गया है, -1/4। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ये माइनस का आ जाएगा, सीधे माइनस लिख लेंगे, माइनस का 1/4। इसको कॉपी कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सारा काम हमने यहाँ पे रफली किया है। ठीक है, तो ये हमने काम करना था, ये एक मेथड था, या फिर मैं इसको, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसमें भी हम यही काम करेंगे, dx अपॉन रूट में इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 3x + 2 और प्लस करेंगे 9/4 और माइनस करेंगे 9/4। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको हम लिख लेंगे अगेन एक्स स्क्वायर -3x और प्लस में 3/2, ये आपका आएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे +2 था और -9/4। तो इनको सॉल्व करके और इसे हम क्या कर देंगे, तो dx अपॉन रूट, इसको हम लिख सकते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ गया है माइनस का 1/, तो प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे 1/4, और 1/4 को अगेन आप क्या लिख सकते हैं, रूट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका किस फॉर्म में आ गया है, फॉर्म में हम देखिए पहले इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x माइनस 3/2 को अगर मैं t पुट कर लूं तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट t का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, t है, यानी कि इसको आप x मान सकते हैं, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये a है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाता है लॉग ऑफ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट में, यहाँ पे x की जगह पर आप t रखेंगे क्योंकि यहाँ पे t है तो t ही पुट करेंगे यहाँ पे, तो t प्लस अगेन ये भी t पुट होगा t स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर, और मॉड को बंद करके प्लस c कर देंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया, तो इसको कॉपी कर लें। अब यहाँ पे t का मान हमने क्या रखा था, t का मान हमने यहाँ पे रखा था x माइनस 3/2, तो आप क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड x माइनस 3/2 और प्लस करेंगे रूट टी स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/4 मॉड करके प्लस सी। तो इसका आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको आगे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका आंसर इतना भी हो सकता है। ठीक है, या तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में 9/4 और प्लस में 9/4 प्लस करके इसको आप सॉल्व कर लें और उसके बाद इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, और ये भी इसका आंसर। ये तो टाइप आपका था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसका लीनियर अपॉन रूट क्यू वाला क्वेश्चन, तो वहां से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं तो आप कैसे इनको सॉल्व करते हैं। चलिए, आप ही की बुक का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन में रूट 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है, ऑफ dx। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और अब हमें यहाँ पे दिख पा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका लीनियर अपॉन रूट क्यू वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पास होते हैं, या तो ये क्वेश्चन हो या फिर dx अपॉन, या तो आपके पास 1 अपॉन क्यू में इस तरह से आपके पास इंटीग्रेट करना हो फंक्शन को, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इस तरह के क्वेश्चन हो तो इनके लिए पहले हम क्या करते हैं, लीनियर को रीराइट करते हैं। रीराइट करने के लिए आप क्या करते हैं, a प्लस, इसको रीराइट करने के लिए आप लिखेंगे लीनियर a d अपॉन dx ऑफ q प्लस b। तो लीनियर इक्वेशन को, लीनियर फंक्शन को हमने रीराइट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका जो लीनियर फंक्शन है वो क्या है, तो ये आपका है टाइप लीनियर अपॉन रूट क्यू टाइप। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, L इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी। ठीक है, तो लीनियर कितना है आपके पास यहाँ 5x माइनस 2 बराबर a, क्यू कितना है d अपॉन dx ऑफ क्यू
तो Q यहाँ पे आपके पास है 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस में p। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे। 5x - 2 = a, तो 1 का तो 0 आ जाएगा और 2x का x का 1 होगा, तो यानी कि 2 + 6x + b। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लूं। ठीक है, अब यहां से देखिए 5x - 2 = 2a + 6ax + b। ठीक है, तो यहां से हम 2a = 5, a के साथ आपका 6a है, तो इसको हम थोड़ा सा, तो 6a = 5, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं a = 5/6। तो a का मान कितना आ गया है? 5/6। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है? 2a + b = -2। कंपैरिजन हमने की इन दोनों की, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। तो इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे x वाला जो टर्म था इसकी कंपैरिजन 5x के साथ हुई, 6a = a हो गया। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो आपका 6a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है और ये कांस्टेंट है, तो इनकी आपस में इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। तो a का मान कितना आया यहाँ पे? a × 5/6 × 5/6 प्लस में b = -2। तो ये कट के 3 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/3 + b -2 = -2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं b का मान निकालूं तो -2 माइनस में 5/3 और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, तो ये आ जाएगा -6 - 5/3 और ये आ जाएगा -11/3। तो ये सब हम रफ कर लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे b का मान कितना आ गया है? -11/3। तो ये सब हमें, तो b का मान कितना आ गया है? b = -11/3। ठीक है, तो हमने a का मान निकाला, b का मान निकाला। अब इस a और b के मान को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, a और b का मान मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? l मिल जाएगा। चलिए पुट a and b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में a और b का मान रखना है। 5x - 2 बराबर कितना आ जाए? a का मान है 5/6 और यहाँ पे आपके पास 2 + 6x प्लस में b का मान कितना है? -11/3। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहाँ से 5x + 2 का मान, इस 5x + 2 का मान हमें रखना है कहाँ पे? यहाँ पर, इसमें। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन रूट 1 + 2x प्लस में 3x स्क्वायर ऑफ dx। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए इन दोनों को हम क्या कर दें, यहाँ पे मुझे किसका मान रखना है? इस 5 - x का मान यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 ऑफ 2 + 6x प्लस में, या माइनस लिख लें यहाँ पे। ठीक है, चलिए माइनस +11/3 और अपॉन में कर देंगे यहाँ पे रूट 1 + 2x + 3x स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? इसको 5 - 2 का मान इसमें रख दिया है और लेट सपोज कि ये आपका, यहाँ पे इसको हमने i माने, ये i है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट
माइनस भी लिख सकते हैं। अब मैं इन दोनों फंक्शन को, इन दोनों को सेपरेट करके ऐसा लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं 5/6 को कॉमन ले लूं बाहर, 5/6 और अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2x, 2 प्लस 6x, 2 प्लस 6x अपॉन में रूट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। माइनस में इसको भी मैं सेपरेट कर लूं, माइनस में 11/3, इसको सेपरेट करके आप इंटीग्रेशन के साइन से इसको बाहर डायरेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑफ dx, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका किस तरह से बन गया है। देखिए हमने, हमारे पास क्या था, हमारे पास जो इंटीग्रेंड था वो l अपॉन रूट क्यू के फॉर्म में था। हमने क्या काम किया, हमने l को यानी कि लीनियर फंक्शन को हमने रीराइट किया है a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी करके। यहाँ से हमने a और b का मान निकाला और a और b का मान हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। फिर हमने l को रीराइट किया है इस i में, तो यहाँ पे l का मान हमने 5/6 इंटू 2 प्लस 6x माइनस 11/3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। इन दोनों को हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपके पास इंटीग्रेंड अब आ गया है, ये इंटीग्रेंड आपका किस टाइप का हो गया है, ये आपका बन गया है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं इस फंक्शन को, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और 2x का आपका 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेंड मान के इनको सॉल्व करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे इसको मैं I1 पुट करूं और ये आपका I2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तो हमने I मान लिया था, I इज इक्वल टू 5/6 ऑफ I1 माइनस में 11/3 ऑफ I2, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से I1 और I2 का मान निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया है, इक्वेशन नंबर 3 आप इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले I1 को सॉल्व करेंगे। तो I1 का मान क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x अपॉन में रूट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ऑफ dx, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका रूट नहीं था, ठीक है, तो इसको रूट हटा लेंगे हम, जहां जहां हमने रूट लगा दिया है। तो ये क्वेश्चन में ही रूट नहीं था, तो इसको हम रूट हटा देंगे यहाँ से। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका ये टाइप क्वेश्चन कौन सा है, आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टाइप से, ठीक है, dx। ये क्वेश्चन में ही आपका नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रिमूव कर लेंगे रूट को, अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, तो ये आपका रूट हट जाएगा, क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। जहां रूट आएगा तो हम इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर रूट नहीं है तो आप यहाँ पे, तो जहां जहां रूट दिख रहा है इस रूट को हमें हटा देना है, बाकी आपका क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। तो रूट नहीं था यहाँ पे, यहाँ पर भी हम रूट को हटा देंगे। तो ये क्वेश्चन में ही आपका रूट नहीं था, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स है उसमें आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें रूट नहीं था, ये आपका। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस वाले I1 को। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे इसको। I1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ऑफ dx। इस I1 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेट करूं, लेट
1 प्लस 2x प्लस 3x² इज इक्वल टू t। अगर इसको t पुट करें और डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 प्लस, देखिए 1 का तो 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का आप करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस, इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 3x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ पे आपका 1 का 0 आ जाएगा, 2x का 2 होगा और प्लस में 6x हो जाएगा ऑफ dt ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 2 प्लस 6x, dx को हम इधर लाएं तो यह आ जाएगा dt के इक्वल। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया है और डिफरेंशिएट करके आपके पास आ गया है 2 प्लस 6x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से देखिए 2 प्लस 6x, ये तो आपका क्या है इंटीग्रेंड में है dx, ये dt हो जाएगा और इस पूरे टर्म को हमने क्या मानना है, इसको हमने t माना है, तो dt अपॉन t। और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा log ऑफ मॉड t प्लस c। ठीक है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड में आता है यहाँ पे। ठीक है, और t का मान हमने कितना रखा था, t का मान क्या पुट कर लिया था यहाँ पे, t क्या है 1 प्लस 2x log ऑफ, तो ये तो आपका आ गया है I1। ठीक है, ये आपका I1 है। यहाँ पे आपका I2 कितना है, I2 है 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। तो अब मुझे I2 को सॉल्व करना है, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस में 3x², ये है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसको स्क्वायरिंग बनाना है तो पहले यहाँ से 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 और इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका dx होगा, dx अपॉन 1 अपॉन 3 को लिख लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया है, प्लस में 2/3x और प्लस x²। तो पहला काम क्या था, हमने x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 किया। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे dx अपॉन x², x का जो कोफिशिएंट है उसको करना है अपॉन में 2, तो 2 अपॉन 3, तो 2 से 2 कट गया है तो 1/3 का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 9 और प्लस माइनस कर देंगे इस क्यू में। देखिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस में 2 अपॉन 3x प्लस में x² और प्लस में करेंगे 1 अपॉन 9 और माइनस में 1 अपॉन 9। तो इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x² प्लस में क्या लूं मैं 1 अपॉन 3 ले लूं। ठीक है, x² प्लस 1 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर करें। ठीक है, इस टर्म को, इसको और इसको अगर हम कॉमन ले लें और ये आ जाएगा आपके पास 1/3 माइनस में 1 अपॉन 9, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आएगा, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1/9 दैट मीन्स 2/9। तो इसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 2 अपॉन 9। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग कैसे बनाएंगे, हम इसको स्क्वायर रूट कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/3 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन 9। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ √2 को और 3 को इस पूरे का स्क्वायर करूंगी
तो ये आपका क्या आ जाएगा 2/9। जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे देखिए, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को ले आए हैं। इस क्वेश्चन को आप इजिली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपका x है, x + 1/3 को आप t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका dx का मान निकल जाएगा और इसको आप फॉर्मूले से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे आपका I2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना है। I2 का मान निकालना है, I1 का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, I1 कितना है यहाँ पे आपको, इसको इक्वेशन नंबर 4 आप पुट कर लीजिए और जो आपका I2 आएगा इक्वेशन नंबर 5 उसको पुट कर लेंगे और I1 और I2 का मान हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 5/6 इंटू I1 माइनस में 11/3 इंटू I2, तो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो बस इसी में यही था जिसको हमने सॉल्व करना था। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन है और आप में इसमें इक्वेशंस में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।